हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह और आप सभी एआईबी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्यों इसलिए लेके आया हूं सर? क्योंकि कल एआईबी में हुआ है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जिसका इंतजार आप सभी बच्चे कर रहे थे। ये बात है 3 सितंबर 2024 की, जब एआईबी 19 जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और बताया गया कि भाई जितने भी बच्चे वकील बनने का सपना लेके आ रहे हैं, नवंबर 24 को होने वाला है उनका एग्जाम। सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि रिसेंटली जुलाई के महीने में हमारे पास हमें मिले हैं नए क्रिमिनल लॉज और हमने जैसा आपको अपने वीडियोस में बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर इसका सिलेबस रिलीज हो गया है, जो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डील करने वाले हैं कि जो आपका आने वाला ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसमें ये जो नया सिलेबस आया है उसको कैसे डील किया जाए। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत है कि नहीं, इसमें जो नए क्रिमिनल लॉ ऐड किए गए हैं वो क्या पुराने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेयर एक्ट कौन सी लेके जानी है, क्या पढ़े हम और कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि हम बहुत कम पढ़ाई में बहुत कम तैयारी में 100% स्कोर कर लें। इन सारी की सारी कंफ्यूजन्स का जवाब आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे हमें शुरुआत करनी है वो है सिलेबस। सबसे पहले ये तो देखें कि जिस चीज के लिए हम यहां पहुंचे हैं वो चीज है क्या। तो एआईबी 19 का सिलेबस ये मेरे पीछे आपको लगा दिख रहा है और आपको एक बात देख के समझ में आएगी कि इसमें कुछ भी नहीं बदला है। यानी कि पुराने वाले सिलेबस में भी 19 एंट्रीज थी, इस वाले सिलेबस में भी 19 एंट्रीज ही हैं। तो बदला क्या सर? जो चीज यहां आपको बोल्ड में दिख रही है ना सर, केवल वो बदला। यानी कि एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5। यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट वो तीनों तो है ही जो पहले से थे, और उसके साथ ही साथ इनके जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं इनको भी सिलेबस में ऐड कर दिया है। अब ये चिंता करने वाली बात है या खुश होने वाली, इस बात को मैं बड़ी अच्छी तरह समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा हम आगे बढ़ते हैं और जरा ये देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में किस बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले अब आपके लिए सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों सिलेबस का पार्ट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10, यानी कि पहले की तरह ही। उसके बाद बीएनएस और आईपीसी यानी कि नई आईपीसी पुरानी आईपीसी दोनों पार्ट है, इससे क्वेश्चन 8 हैं, और नई एविडेंस एक्ट और पुरानी एविडेंस एक्ट दोनों से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो है 8। यानी कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चन नए क्रिमिनल लॉ से आएगा और नया पुराना मिक्स होकर आएगा। अब मैं जानता हूं आप सभी बच्चे इस बात से कंफ्यूज हैं कि ज्यादा क्या पढ़ें, पुराना कि नया, और बेयर एक्ट कौन सी लेके जाएं सर? हम नई वाली बेयर एक्ट लेके जाएं कि पुरानी लेके जाएं, या केवल एक कोई ऐसी बेयर एक्ट बता दीजिए जिसको ले जाएं और हमारा काम हो जाए। इन सारी की सारी चीजों का जवाब हम आपको अभी तुरंत देते हैं। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 2024 की जुलाई मंथ के बाद से हमारे देश में एप्लीकेबल हैं। यानी कि इस वक्त जो करंट एप्लीकेबल लॉ है वो नए क्रिमिनल लॉज हैं, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना वो नए क्रिमिनल लॉ से ही आएंगे। पुराने वाले से हो सकता है ये पूछा जाए कि उसमें कौन सा सेक्शन था जो इस वाले में यहां दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर जो कि 302 में दिया हुआ था, जिसकी पनिशमेंट 302 में दी हुई थी, 300 में जो डिफाइन किया गया था मर्डर आईपीसी में, वो बीएनएसएस में कहां है या वो बीएनएस में कहां है। बस इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए एकदम तैयार रहना है। आगे देखते हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल जो आप सभी स्टूडेंट्स के मन में है उसको आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए। वो सवाल है बेयर एक्ट कौन सी लेके जाएं। अब आपको एक तरफ दिख रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि नई सीआरपीसी की बेयर एक्ट, और दूसरी तरफ आपको पुरानी सीआरपीसी की बेयर एक्ट दिख रही है। अब यह बात आप सबको तय करनी पड़ेगी कि आपको नई बेयर एक्ट लेके जानी है कि पुरानी। क्या मैं ये बोलने वाला हूं आपको? नहीं, मैं आपको सीधे जवाब देने वाला हूं। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आपको लॉज का बेसिक ज्ञान है, यानी कि अगर आप बेसिक चीजें समझते हैं लॉ के डिफरेंसेस के बीच में, तो आप केवल नई वाली बेयर एक्ट को लेके जाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जितनी भी नई बेयर एक्ट्स है ना उनके अंदर एक कंपैरेटिव चार्ट होता है। यानी कि उनके पहले के स्टार्टिंग पेजेस में आपको एक कंपैरेटिव चार्ट मिलेगा जहां यह बताया जाएगा कि पुरानी वाली जो सीआरपीसी है उसमें जो ये सेक्शन था वो नई वाली सीआरपीसी में कहां है। यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप केवल एक चार्ट को देखेंगे और तय कर लेंगे कि हां ये सेक्शन यहां से यहां चला गया। लेकिन ये काम आप केवल तब करिएगा जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपको लॉ की नॉलेज हो और आपको अच्छी तरह से याद हो कि पुराने वाले में वो लॉ कहां दिया हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपको वापस इस स्लाइड पे लेके जाऊंगा। आप अपने साथ दोनों बेयर एक्ट्स को कैरी करिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस एग्जाम में फेल हुए हैं, और वो केवल इसलिए हुए क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो जुडिशरी की प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, हमें क्या बेयर एक्ट की जरूरत है। और वो वहां जाके उस चीज का उनको रियलाइजेशन हुआ और किस्मत से उनका एग्जाम सेंटर भी टफ था, तो इसीलिए उनको दिक्कत हुई और वो इस एग्जाम में फेल कर गए। आप ऐसी गलती से बचें। तो अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो अपने साथ दोनों बेयर एक्ट्स को कैरी करिए, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है मेंटल स्मार्टनेस की, जो एक लॉयर को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। चलिए बेयर एक्ट का प्रॉब्लम तो सॉल्व। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम पढ़ के क्या जाएं। इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि इस एग्जाम में आपको फेल करना नामुमकिन होगा। देखिए
आपको कॉमन सेंस लगाना है। ये कैसे सवाल आपसे पूछेगा? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली नए क्रिमिनल लॉ से और नए लॉ से जो सवाल पूछा जाना है वो होने वाला है डेट का और इन्फोर्समेंट का और असेंट का, यानी कि किस तारीख को ये लोकसभा राज्यसभा में प्रपोज किया गया, उसके बाद कौन सी तारीख को ये हमारे देश में इन्फोर्स हुआ। तो ये बात तो हमें पता है सर, 1 जुलाई 2024 से। और प्रेसिडेंट से असेंट कौन सी तारीख को मिली? प्रेसिडेंट से असेंट की तारीख को पता करना बड़ा सिंपल है। तीनों नए लॉज का जो प्रेसिडेंट के असेंट की डेट है वो है 25 दिसंबर 2023। याद रखिएगा 25 दिसंबर 2023, यानी कि क्रिसमस, यानी कि आपके 3 क्वेश्चंस यहीं से तैयार हो गए। उसके बाद चैप्टर और सेक्शंस का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आईपीसी में ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पता कर लीजिएगा कि पुरानी आईपीसी में चैप्टर कौन सा था, नई आईपीसी में कहां है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट आईपीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो नई वाली आईपीसी में कहां गया ये बात आप पता कर लीजिएगा। सीआरपीसी की बात करें तो एफआईआर का जो चैप्टर है, ट्रायल का जो चैप्टर है, बेल का जो चैप्टर है, ये चैप्टर पुरानी सीआरपीसी में कहां थे, नई सीआरपीसी में कहां है, इस बात को तय कर लीजिएगा। अगर आपने चैप्टर और सेक्शन की चीजों को अपने दिमाग में क्लियर कर लिया तो आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी और इस एग्जाम को बड़ी आसानी से आप क्रैक करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बहुत जल्द हम भी लेके आएंगे। कल हमने लेट्स क्रैक जुडिशरी पे एक मैराथन किया था, आई होप आप सबने ज्वाइन किया होगा, और अगर नहीं है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज था सर वो पूरा का पूरा एमसीक्यू के थ्रू, तो उस चीजों के थ्रू हम आपका वो पोर्शन कवर करवा देंगे। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जिसके बारे में बिना पढ़े आपको जाना ही नहीं है। सबसे पहले एफआईआर के बारे में क्यों? एफआईआर के बारे में इसलिए क्योंकि हमारे जो नए लॉज हैं उसमें एफआईआर को लेकर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट किए गए हैं। उसके साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस एक नई टाइप की पनिशमेंट है जो कि आईपीसी में ऐड करी गई है, तो उसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है वुमेन, यानी कि महिलाओं से रिलेटेड जो लॉज है ना, आईपीसी में और सीआरपीसी में जो महिलाओं से रिलेटेड प्रावधान दिए हुए हैं उसको आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते। वो सेक्शन कहां दिया हुआ है नए क्रिमिनल लॉ में और पुराने में कहां दिया हुआ था और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका एक ओवरव्यू जरूर पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हमारे देश में ऐसे कुछ काम हुए हैं, ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जहां महिलाओं के अगेंस्ट बहुत सीरियस ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये एक जीके का सवाल भी बन चुका है, करंट अफेयर का भी सवाल बन चुका है, तो बहुत चांसेस है कि एआईबी इसको अपने एग्जाम में पूछेगा, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। और आखिरी में जो आप सबका सवाल है कि केसेस कौन से प्रिपेयर करें, सर केसेस में आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कौन से केसेस प्रिपेयर करें जो पुराने हैं, जैसे कि डीके बासु का केस, जोगिंदर कुमार का केस, ललिता कुमारी का केस, जो पुराने केसेस हैं उनको एज इट इज आप ओवरव्यू करिए और आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। अब जाने से पहले टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एआईबी आपकी नॉलेज का नहीं, आपके स्किल सेट का टेस्ट है और उस चीज में आप बिल्कुल खरे उतरेंगे और हम आपकी तैयारी को बहुत अच्छी तरह करवाएंगे। अभी और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, अपनी बेयर एक्ट के खरीदने की डेट को आगे पुश मत करिए। बेयर एक्ट को आज ही खरीद लीजिए क्योंकि आप उस बेयर एक्ट में कंफर्टेबल भी होने चाहिए कि आप पेज पलट के देख पाएं कि कौन से चैप्टर से कहां क्या चीजें दी हुई हैं, ताकि एग्जाम सेंटर में आपके लिए कुछ भी नया ना हो। अगर आपने ये काम कर लिया है और अगर आप नहीं किए हैं तो आप जल्दी कर लीजिए, उसके बाद आगे की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एआईबी के, और अगर तब तक आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।